हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? प्रेजेंट है उल्लू की नई वेब सीरीज दिल पे बोझ पार्ट 2। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जिग्नेश की बहन ऋतिक को कॉल करके कहती है, क्यों पहचाना? पर ऋषि पहचानने से मना कर देता है। तब जिग्नेश की बहन कहती है, कोई इंसान इतनी बड़ी गलती करके कैसे भूल सकता है? तब ऋषि कहता है कि कल की बात के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिग्नेश की बहन कहती है, माफ़ी मांगनी तो घर पे आके मांग, वरना मैं जिग्नेश को तेरी सारी हरकतें बता दूंगी। और ऋषि जिग्नेश के डर के मारे उसके घर चले जाता है जिग्नेश के। लेकिन ऋषि घर पहुंचकर क्या देखता है कि आज तो जिग्नेश भी छुट्टी पर है। इधर दूसरी तरफ ऋषि की बहन भी जिग्नेश से को कॉल करके कहती है कि घर आ जाओ, भैया चले गए हैं। तब जिग्नेश की बहन कहती है कि चल कमरे के अंदर चल के माफ़ी मांग। और ये कमरे के अंदर कैसी माफ़ी होती है ये तो आप सभी समझदार हैं। लेकिन काम कोई सा भी हो, आज नहीं तो कल ख़त्म भी ज़रूर होता है, और यहाँ भी वही होता है। लेकिन ऋषि के घर पे तो जिग्नेश क्या मालूम किसी चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। और जब ऋषि घर पहुँचता है तो घर पहुँच कर देखता है कि घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी पहचान जाता है कि यह तो जिग्नेश की गाड़ी है। उसको अपने घर के अंदर से कुछ आवाज़ तो नहीं आती है, लेकिन जब वह खिड़की से झाँक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहीं से ऋषि बदला लेने की ठान लेता है मन में कि अब मैं इससे ज़रूर बदला लेकर रहूँगा। उसी रात वह जिग्नेश के घर जाता है। घर पहुंचकर ऋषि सीधे जाके उसको किस कर देता है। नॉर्मल चल ही रहा था, इसी बीच ऋषि को बदले की याद आ जाती है। इसके बाद ऋषि उसे जोर से किस कर देता है। तब वह बोलती है, क्या है ऋषि ये सब कुछ? तब ऋषि कहता है कि आज तो बस खाली चुप रहेगी। इसके बाद तो ऋषि बदले की पूरी सीमाएं पार कर देता है। वो उसकी बेल्ट से सुताई कर देता है। और ऋषि जाते जाते कहता है, आइंदा फिर लगे कि मुझसे कोई गलती हुई है तो फिर मुझको बता देना, मैं आके फिर तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। पता नहीं आज इसको क्या हो गया। कि बहन जिग्नेश से कहती है कि भैया को हमारे बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है, तुम भैया से कुछ बात करना इस मैटर में। इस ऋषि से तो बात करना ही पड़ेगी अब। जिग्नेश बैठा बैठा सोच ही रहा था, इतने में उसकी साली वहाँ आ गई और उसका दिमाग खराब करने लगी। तब जिग्नेश सोचता है कि ऋषि से तो बाद में बात करूँगा, पहले घर का मैटर ही साला ख़त्म करता हूँ आज। और इधर ऋषि खुद ही जिग्नेश के घर पहुँच जाता है कि उससे बात करके आज ये मैटर में भी आज ख़त्म ही कर देता हूँ। और ऋषि उसके घर पहुँचकर उसको फ़ोन लगाकर बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे आवाज़ एक सुनाई दी। तभी ऋषि कहता है, बहन के साथ। अब तो ऋषि ने उसको मारने की पूरी सोच ही ली थी मन में। ऋषि जहर का घूंट पीकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते सोचता है, मेरी बहन के साथ तो ठीक है, मगर खुद की बहन के साथ भी। और ऋषि फ़ोन लगाकर जिग्नेश को कहता है, बाहर आ, मुझे तुझसे मिलना है अभी के अभी। यही जिग्नेश उसके सामने आता है। जिग्नेश में जोर से एक थप्पड़ देता है। तभी ऋषि कहता है, अबे अपनी बहन के साथ ही तू ये सब कुछ कर रहा है? जिग्नेश कहता है, अबे बहन नहीं है मेरी, वो मेरी तो वो साली है। अबे मगर वो फिर तुझे भाई भाई क्यों कहती है? इसमें ना जीजा को भी भाई कहते हैं, और मैं ना तेरी बहन से प्यार करता हूँ। तभी एक लेडीज आके जिग्नेश को बोलती है, जिग्नेश भाई खाना खा लो। और ऋषि उसकी तरफ देखता है। तब जिग्नेश कहता है, अबे ओए उसकी तरफ देखना ही मत, वो मेरी सच में बहन है। ऋषि कहता है, लेकिन मैंने तो सोच लिया। और यह सीरीज यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। और आप लोग चाहते हैं मैं इसका तीसरा पार्ट भी लेके आऊँ तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। देन बाय बाय।